मैकग्रेगोर करने वाले हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वैसे स्मैकडाउन की व्यूवरशिप बहुत कम आ रही है, 9,90,000 ही आई है पिछले फ्राइडे की। भले ही उसमें चैंपियन बने हो नए रेसलर ड्रू मैकइंटायर, लेकिन व्यूवरशिप में कोई अभी अंतर नहीं आया। हो सकता है सुधार आए आने वाले स्मैकडाउन पे। वैसे कोडी रोड्स नेक्स्ट स्मैकडाउन पे आ सकते हैं और हो सकता है रॉयल रंबल में कोडी को चांस मिले ड्रू मैकइंटायर के साथ एक मैच रेसल करने का। वैसे अगर ऐसा होता है तो चांस है कि कोडी रोड्स ही चैंपियन बन सकते हैं, लेकिन ड्रू मैकइंटायर का टाइटल रेंज थोड़ा छोटा हो सकता है क्योंकि ट्रिपल एच ने बस ऐसे ही मजे के लिए शायद टाइटल चेंज कराया था, क्योंकि ऐसा कुछ हमने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि ड्रू मैकइंटायर नए चैंपियन बनेंगे। और अब देख सकते हो आप कि कोडी रोड्स ने इस वीक के स्मैकडाउन पे आकर ड्रू मैकइंटायर पे अटैक कर सकते हैं और हो सकता है ड्रू को ये लोग फेस बना दें और कोडी को हील। तो ये भी एक अच्छा मिश्रण हो सकता है रॉयल रंबल तक की स्टोरी के लिए। जैसे पॉल हेमन के साथ ड्रू मैकइंटायर पे जुड़ जाते हैं और उससे रीड होता है देखकर चैंपियनशिप जीत जाते हैं टैग वाली, तो एक ब्लड लाइन जैसी टीम हो सकती है। वैसे इसके बारे में चांस है ही नहीं क्योंकि रॉ पे है वो टीम और ड्रू मैकइंटायर स्मैकडाउन पे। और रॉयल रंबल को विन कर सकते हैं हमारे सैमी ज़ेन, क्योंकि रॉयल रंबल 2025 से ही रूमर्स आ रहे थे 26 के लिए कि सैमी ज़ेन जीत सकते हैं रॉयल रंबल, रियाद का रॉयल रंबल। तो हो सकता है क्योंकि वहाँ से बिलोंग भी करते हैं सैमी ज़ेन, तो हो सकता है ऐसा। वैसे मुझे तो पता नहीं, लेकिन ड्रू मैकइंटायर और रोमन रेंज का मैच रेसलमेनिया वेगास के लिए टाइटल हो सकता है और मेन इवेंट कर सकता है ये मैच, क्योंकि अब ड्रू मैकइंटायर चैंपियन है तो ऐसा होने के चांसेस बहुत है। वैसे ट्रिपल थ्रेट मैच भी हो सकता है कोडी रोड्स के साथ। हम बात करते हैं AEW की, तो AEW की 2,71,000 रेटिंग आई है। NXT से भी कम है, मतलब नया शो है तो सही है इनके लिए। वैसे भी मैंने देखा है 2 बार तो कम ही रहता है वहाँ क्राउड। और अनरियल की बात करें हम ज़्यादा तो चेल्सी ने कमेंट किया है कि वुमेन्स के लिए भी ये होना चाहिए, लेकिन होगा शायद नहीं। और शायद हो सकता है कि हो, चेल्सी की बात सही है कि ऐसा हो, लेकिन WWE अनरियल जैसा बकवास तो बिल्कुल नहीं कराती थी प्रिंस के टाइम में। वैसे हम बात करें गुंथर की, तो गुंथर ने मेन रोस्टर पर इस अगले साल एक भी सिंगल मैच नहीं हारा है। इन 33 के 33 मैच टाइटल मैच को हटा के कोई भी मैच नहीं हारा है भाई। भी इम्पोर्टेंट है भी गुंथर को उनने जॉनसन को भी ट्राई किया था, तो अब हो रहा ही होता है इतने बड़े सुपरस्टार को ट्राई करने के बाद। और हम बात करें अगर सैमी ज़ेन विन करते हैं रॉयल रंबल को, तो ड्रू मैकइंटायर को रेसलमेनिया के लिए चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा शायद। लेकिन रॉयल रंबल विन करने वाले का क्या होगा ये भी मुझे नहीं पता। और हम बात करें लिव मॉर्गन के, उन्होंने फोटो शेयर करी है कि वो बच्चे थे, उनके पास स्टेशन तक नहीं था WWE लेने का, और WWE सुपरस्टार है इतनी बड़ी, तो हो सकता है कि टाइम बदलता हो, लेकिन बदल तो जाता ही है। तो ड्रू मैकइंटायर ने भी ऐसी कोई स्टोरी शेयर की है कि उनको अच्छी फिजिक्स ना होने की वजह से निकाल दिया गया था, उनके में कोई सुपरस्टार नहीं देखा जा रहा था, लेकिन जब उन्होंने अपनी बॉडी मस्कुलर की तो उनको टाइटल तक मिल गया 2020 और फिर 26 में। 19 स्टेरॉइड्स तो लिए हैं, लेकिन इतना तो चलता है अभी तगड़े सुपरस्टार के लिए। जो उनकी फिजिक ऐसी है कि वो लगते हैं एक लेसलर जैसे लगते हैं और सुपरस्टार भी जैसे लगते हैं। और हम बात करें विंस मैकमैन की, तो वो 2026 के हॉल ऑफ फेमर में इंटैक्ट हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा होने का चांस नहीं है क्योंकि विंस मैकमैन ही असली मालिक है WWE का, तो मालिक क्यों ही इंटरप्ट होगा इन चीज़ों में। वैसे विंस मैकमैन ने ही इंट्रोड्यूस किया था कि शायद हो सकता है कि वो आ जाए हॉल ऑफ फेमर में, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है, चिंता मत करो। विंस मैकमैन स्टोरी के लिए भी नहीं आने वाले। वैसे हम बात करें निक खान के, उन्होंने कमेंट किया था कि विंस मैकमैन वापस आ सकते हैं स्मैकडाउन के लिए, क्योंकि स्मैकडाउन का बहुत बुरा हाल है, इसलिए हो सकता है विंस मैकमैन को वापस बुलाकर पुरानी टाइम वाली स्टोरी हो। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसका और कोई कारण नहीं, एक ही कारण है कि विंस मैकमैन अब बुढ़े हो चुके हैं, 80 साल के हो चुके हैं, तो उनको क्यों ही भेजा जाएगा एक रन के लिए WWE का। दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है। और हम बात करें विंस मैकमैन की, तो विंस मैकमैन का हो सकता था कि जॉन सीना के लास्ट मैच में आए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि ट्रिपल एच का ही कारण था। बहुत एलिगेशंस लग चुके हैं विंस मैकमैन, तो ऐसा होने का चांस था भी नहीं। और विंस मैकमैन अब स्टोरी भी ठीक से नहीं लिख पाएंगे, जो बंदा चल नहीं पा रहा है वो स्टोरी क्या लिखेगा। और स्क्रिप्ट की अब हम बात कल्पना ही नहीं कर सकते, वो टाइम चला गया 2022 वाला पुराना, तो अब विंस मैकमैन तो अब कंपनी में दोबारा नहीं आने वाले। जो लोग भी आशा लगाते हैं वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ट्रिपल एच अभी
डब्ल्यूडब्ल्यू चला रहे हैं, लेकिन विंस रूम में इससे भी खराब कर सकते हैं। वैसे हम बात करें बॉक्सर लीग मोनर की, ये टैग टीम टाइटल विन कर सकते हैं, रखे वर्ल्ड टाइटल डोमिनिक का सही टाइटल। तो वो फिन बैलर के लिए मैं कंफ्यूज हूँ कि फिन बैलर का कोई अभी चांस नहीं बनता है टाइटल जीतने का, और फिन बैलर नहीं भी जीतेंगे शायद टाइटल, क्योंकि यही बात है ना, फिन बैलर पास स्टोरी नहीं है। और यहाँ बात करें स्मैकडाउन की, तो अगले हफ्ते स्मैकडाउन के लिए 10,000 तक टिकट बुक नहीं हुए हैं, देख सकते हो आप। इतना गंदा व्यूअरशिप है। लाइव इवेंट की बात करें तो उससे तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। ब्रॉन बेकर और सीएम पंक का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच हुआ था। सीएम पंक ने हरा दिया, ब्रॉन बेकर ने जेवोन को डिफीट किया था पिनफॉल के जरिए, तभी उनको ये चांस मिला। और व्हाइट सिक्स और एमएफटी का भी मैच हुआ था, इसमें व्हाइट सिक्स जीती है। अब बात करें बेकी लिंच की, बेकी लिंच ने एलिगेशन लगाया कि माइकल कोल अच्छी कमेंट्री नहीं करते हैं, इसकी वजह से उन पर केस कर दिया गया है। तो हो सकता है कि माइकल गोल को कॉम्पिटिटर्स के लिए थोड़ा ब्रेक लेना पड़े, बस ऐसा होगा नहीं कि बेकी लिंच ने गलत एलिगेशन लगाया है। वो अच्छी कमेंट्री कर लेते हैं, क्योंकि हमने पिटाई नहीं होनी चाहिए। और हम बात करें राज के रूम की, सेम टाइम में फोटो आ रही है किसी तो इंसान के साथ, वैसे अभी किसी रेसलिंग में साइन नहीं है, वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आ जाते हैं, लेकिन उनके साथ भी साइन नहीं है। अब क्यों ही करेगा भाई इस बंदे को कोई साइन, इतनी गंदी रेसलिंग करते तो जब भी किस टाइम करते हैं, ये नहीं करेगा। ये उसने कहा है अपने ट्विटर अकाउंट पे कि हम बेस्ट टीम हैं वर्ल्ड की। दोस्तों वर्ल्ड की तो नहीं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू की हम मान सकते हैं। और ऐसा है भी, क्योंकि रोमन ने इसके साथ जब उनने काम करा था तो ग्रेटेस्ट टीम ऑफ ऑल टाइम बन गई थी, क्योंकि आके ब्रो को भी उन्होंने हराया था। फिर की बात करें तो हम उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है नेक्स्ट वर्ल्ड टाइटल की, और उनसे पहले एक वर्ल्ड टाइटल जीता है यूनिवर्सल टाइटल, लेकिन उसके बाद से उनको चांस तो मिला, लेकिन वो जीत नहीं पाए, तो फिर ने कपड़ा दिया ही नहीं उन्हें कपड़ा। अब भी जीते फिर बैलर कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका वो करते वो खो चुके हैं। और यहाँ तक बात करें डीमन फिल बैलर की, तो डीमन जीत सकते हैं। डीमन फिल बैलर रिटर्न आते हैं तो जीत सकते हैं। नए चमचमाते हुए टाइटल लोगों को भी सूट करता है डीमन पर, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो हो सकता है कि साधारण फिन बैलर ना ही जीते ये टाइटल, डीमन फिन बैलर रॉयल रंबल में हरा सकते हैं सीएम पंक को। ऐसा हो तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि डीमन का आने का कोई चांस है ही नहीं। 2024 2 साल हो गए हैं, डीमन अभी तक वापस नहीं आया, तो अब क्या ही वापस आएगा यार। बात करें पंक की, तो पंक के जीतने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि रेसलमेनिया के बाद उनके लिए स्टोरी है, बहुत बड़ी स्टोरी है, बल्कि छोटी मोटी नहीं। उनका मैच सेथ रॉलिंस के साथ हो सकता है, रॉन बेकर के साथ हो सकता है, और ये चांस बनता भी है कि अब नहीं हारेंगे सीएम पंक रेसलमेनिया तक, तो नहीं, रेसलमेनिया के बाद हार सकते हैं वो टाइटल, लेकिन उससे पहले तो नहीं। वैसे क्यों ही हारेंगे, सीएम पंक के ऊपर जस्ता है ये टाइटल, भले ही पिछले सुपरस्टार, मगर पता चलता है कि सीएम पंक डेटा ना है, उन्होंने टाइटल जीता, फैंस उन्हें पसंद भी करते हैं, तो नहीं हारेंगे अभी। लेकिन फिर मेरे फेस होते हैं तो शायद हार सकते हैं। वैसे आज की वीडियो यहीं तक थी, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, ये लंबी हो तो देख लेना, और कल आएगा रिव्यू मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन का।